ओके, आज का हमारा लेसन है डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो हम इन तमाम पीरियड 3 एलिमेंट्स का रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड 3 एलिमेंट्स में रिएक्शन विद वाटर। जो पहला एलिमेंट है हमारे पास सोडियम, ये बहुत विग्रसली वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ये जो रिएक्शन है रूम टेम्परेचर पे बहुत आसानी से हो जाता है। रीज़न वही है कि सोडियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है अमंग द होल पीरियड, मतलब ये पीरियड 3 की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो मैग्नीशियम है, ये वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है। यानी कि हमें थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है। हाई टेम्परेचर पे जाके मैग्नीशियम ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ एक और चीज़ क्लियर करूँगा कि अगर हम मैग्नीशियम को वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें तो कुछ यानी कि ट्रेसेस हमें ये भी मिलते हैं कि वो कन्वर्ट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में एंड हाइड्रोजन गैस में। मतलब ये वाला रिएक्शन भी होता है, लेकिन इसका रेट बहुत ही स्लो होता है। जो नॉर्मली हम रिएक्शन देखते हैं वो ये है जिसमें मैग्नीशियम हाई टेम्परेचर पे वाटर से रिएक्ट करता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट की, जो कि हमारा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अगर देखा जाए वाटर के साथ, अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊँ तो देर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है। नो रिएक्शन क्यों है? क्योंकि उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि एल्युमिनियम, जो प्योर एल्युमिनियम है, वो अपनी सरफेस के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की Al2O3 की एक लेयर बना लेता है। तो वो लेयर भी बेसिकली स्टार्ट में बनती है। मतलब अगर हम इसका रिएक्शन इस सेंस में करें कि अगर प्योर एल्युमिनियम है तो प्योर एल्युमिनियम वाटर से रिएक्ट करेगा इनिशियली पहले, और वो बनाएगा Al2O3 प्लस H2। और वो जो ऊपर की Al2O3 की लेयर है, ये पूरे पूरे एल्युमिनियम को के आउटसाइड सरफेस को कर लेगी, तो रिमेनिंग एल्युमिनियम रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इट सीम्स ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है कि हमें ये यही लैब में नज़र आता है कि एल्युमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। सिमिलरली यही केस कुछ हमारा सिलिकॉन का भी है कि सिलिकॉन भी जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, नो रिएक्शन। उसका रीज़न पीछे भी यही है कि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। उसके बाद हम बात करेंगे फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस भी रूम टेम्परेचर पे देयर इज़ नो रिएक्शन एट ऑल। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं किसकी? फॉस्फोरस के बाद जो हमारे पास आता है सल्फर। सल्फर भी हमारा रिएक्ट नहीं करता। मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते रूम टेम्परेचर पे। रीज़न इसके पीछे वही है कि एट रूम टेम्परेचर जो इनकी बॉन्डिंग है वो वाटर उनको ब्रेक नहीं कर पाता। हाँ, अगर हम एक्सट्रीम कंडीशन में जाएं तो ये कुछ रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं। अच्छा, अब जो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास आ जाता है, एक मिनट में पहले इसको इरेज कर देता हूँ। रिमेनिंग एलिमेंट में हमारे पास आता है क्लोरीन। क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये एक डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन है। मतलब हमारे पास एक बनता है HCl और एक बनता है HOCl। ठीक है। अ, इसमें बेसिकली इसको मैंने डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन इसलिए कहा कि इसमें क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है। तो बेसिकली हमारे पास HCl और HOCl बनता है। और जो लास्ट एलिमेंट हमारे पास है वो है आर्गॉन, जो कि एक नोबल गैस है। ये वाटर के साथ ये भी रिएक्ट नहीं करती, नो रिएक्शन। तो ये हमारी रिएक्टिविटी थी वाटर के साथ अमंग द पीरियड 3 एलिमेंट। क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास है पीरियड 3 एलिमेंट का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट है वो है सोडियम। सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ वेरी विग्रसली रिएक्ट करके बनाता है सोडियम ऑक्साइड। और इसके ऑक्साइड दो टाइप्स के बन सकते हैं। एक सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड भी बन सकता है और सोडियम पर ऑक्साइड भी बन सकता है। डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये दोनों हमें मिलते हैं और बेसिकली जो इसका कलर फॉर्म होता है वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस सारे प्रोसेस के अंदर।
और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, बहुत विग्रस प्रोसेस होता है। अच्छा, इसके लॉजिक बेसिकली ये है कि हम चूंकि बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन खुद एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो सबसे पहला एलिमेंट जो हमारा सोडियम है, वो दो टाइप के ऑक्साइड बनाता है। एक सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड, जिसको सोडियम टू ऑक्साइड भी कह सकते हैं, और एक हमारा सोडियम पर ऑक्साइड है। ये बेसिकली एक पर ऑक्साइड है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड एलिमेंट है, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रेडिली रिएक्ट करता है। जब इसको हम इग्नाइट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जो बेसिकली जो फ्लेम का कलर होता है वो ब्राइट वाइट फ्लेम होता है। ठीक है, और वाइट फ्यूम्स टाइप के भी बनते हैं। और ये रिएक्शन भी बहुत विग्रसली अगर स्टार्ट हो जाए तो बहुत विग्रस रिएक्शन होता है। सॉरी। अच्छा, मैं इसको साथ ही साथ बैलेंस भी कर दूं। अगर मैग्नीशियम का हमारे पास ये टू है तो यहाँ पर ये टू आएगा। सोडियम में मैंने अगर मैं इसको दो सेपरेट रिएक्शन के रिस्पेक्ट से देखूं तो ये दो सेपरेट रिएक्शन इस तरह से होंगे। यहाँ टू आ जाएगा और यहाँ पर भी टू आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन हम इसको इस तरह से कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अगर हम प्योर एल्युमिनियम ले रहे हैं तो इनिशियली वो Al2O3 बनाएगा। ठीक है, Al2O3 बेसिकली जैसे ही बनेगा और वो पूरी पूरी एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। मतलब जो सरफेस का एल्युमिनियम है सिर्फ वो रिएक्ट करके Al2O बनाएगा, बाकी जो इनर एल्युमिनियम है वो सेफ हो जाएगा रिएक्शन से, फर्दर रिएक्शन से। तो कहना ये चाहिए कि ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जैसे कि हमारा वाटर का केस था। ठीक है, इसको भी हम बैलेंस कर देते हैं तो ये हमारे पास बैलेंस हो जाता है। इसके बाद फोर्थ एलिमेंट हमारे पास है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। हमें थोड़ा सा हीट करना पड़ता है तो फिर जाके SiO2 बनता है। ये एक स्लो रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारा जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ नंबर पे फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस बहुत रेडिली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और हमारे पास बनता है P4O10। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। बेसिकली ये P2O5 के दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होकर P4O10 बनते हैं। एक्चुअल मॉलिक्यूल जो हमारा होता है वो P2O5 होता है। ये आपस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बना के P4O10 जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं ये आपको फाइनल प्रोडक्ट शो कर रहा हूँ तो वो नज़र आती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सल्फर। सल्फर ब्लू फ्लेम के साथ रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के साथ, और SO2 गैस बनती है। और इसका जो फ्लेम होता है वो ब्लू फ्लेम होता है। ठीक है, और लास्ट जब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है क्लोरीन। अगर मैं ये कहूँ कि क्लोरीन एंड आर्गन, ये इनके देर देर आर नो डायरेक्ट रिएक्शंस। मतलब ये डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन के साथ विथ ऑक्सीजन, मतलब डायरेक्टली इनका ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास सिक्स एलिमेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली रिएक्ट करके इस टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पीरियड थ्री एलिमेंट का जो रिएक्शन है वो आया कि क्लोरीन के साथ कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम की। सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके जो हमारे पास एक कॉमन सॉल्ट है NaCl बनाता है, और ये इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनता है। तो अगर हम इसको बैलेंस भी साथ में कर दें तो यहाँ टू आएगा तो ये टू बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम भी कुछ सेम टाइप ऑफ बॉन्डिंग शो करता है, क्योंकि इसमें भी मैग्नीशियम प्योरली मेटल है और क्लोरीन प्योरली नॉन मेटल है। तो एक आयनिक बॉन्ड बनेगा MgCl2। ठीक है, सिमिलर केस हमारा एल्युमिनियम के साथ भी है। एल्युमिनियम जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बनेगा। इसका एक बहुत सिंपल सा मेथड है, वो मैं आपको साथ ही या कहना चाहिए कि इसकी है, क्योंकि इसमें
सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 है और क्लोरीन की -1 है, तो ये ए 1:1 रेशो से बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है और क्लोरीन की -1 है, तो बेसिकली यूँ कहना चाहिए कि MgCl2, ये 2 हम यहाँ नीचे ले जाते हैं तो MgCl2 बनेगा। और इसी तरीके से एल्युमिनियम के केस में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 होती है तो AlCl3 बनेगा। और सेम हम अप्लाई सिलिकॉन पे भी कर सकते हैं। सिलिकॉन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो +4 हो सकती है। तो अगर आप इस सी लॉजिक को अप्लाई करते हैं, लेकिन ये मैंने मिस्टेक से 3 लिख दिया, ये 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए, तो ये हमारे पास बनेगा SiCl4। अब हम इसको साथ ही साथ बैलेंस भी कर देते हैं। मैग्नीशियम तक तो हमारा बैलेंस चल रहा था, यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूँ तो ये 3 टू द 6 हो गया और ये 2 एल्युमिनियम हो गया। और यहाँ अगर हम 2 लगा दें तो ये हमारे बैलेंस भी हो गए। तो बेसिकली ये चारों टाइप के क्लोराइड तो आसानी से बन जाते हैं। अब आता है हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना के दो टाइप के क्लोराइड्स बनाता है। एक हमारा होता है PCl3 और एक टाइप बनती है PCl5, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्लोराइड बनते हैं। डिपेंड करता है कि आया की जो कंडीशंस है वो आया की कितनी एक्सट्रीम है, या जो एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद बात करेंगे सल्फ़र की। सल्फ़र भी क्लोरीन से रिएक्ट करके जो है वो एक बहुत कॉमन सा प्रोडक्ट जिसको थायोनाइल क्लोराइड S2Cl2, जो कि एक गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बनाता है। इसको भी बैलेंस कर देते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे क्लोरीन के साथ के रिएक्शन से। बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन आपस में क्लोरीन से ही रिएक्ट करके तो Cl2 ही बनेगा, मतलब क्लोरीन एंड आर्गॉन, इनका कोई नो डायरेक्ट रिएक्शन। तो ये हमारे सारे के सारे रिएक्शन क्लोरीन के साथ थे। होप आपको रिएक्शन विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन समझ में आया होगा पीरियड 3 का। थैंक यू।